राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम संक्षिप्त में बताएंगे जो प्रेजेंट काल में गोचर चल रहा है, यानी आज 11 जून का जो गोचर है वो हम स्क्रीन द्वारा आपको दिखा रहे हैं। आपको भी पता होगा कि 2 जून को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको पता ही है कि गुरु ग्रह एक सात्विक, सौम्य और शुभ ग्रह है, ठीक है, और उसका उच्च राशि में प्रवेश हुआ है। हालांकि वो अतिचारी होकर प्रवेश किया है उन्होंने। अतिचारी का मतलब थोड़ा सा उनकी चाल जो है तीव्र है, तेजी से, ठीक है, और गुरुग्रह विस्तार के कारक हैं। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि गुरु ग्रह का कर्क लग्न में जाना उच्च की स्थिति में अच्छी पोजीशन है। ये सभी राशियों लग्न के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, लेकिन क्या है कि ये अतिचारी होके आए हुए हैं उच्च की राशि में, तो जो आपका एक मेन फोकस है उसमें सफलता देंगे, ठीक है। तेजी का मतलब ये है कि ये एक लक्ष्य की ओर भाग रहे हैं। अगर आपका एक लक्ष्य है, उस पे आप कर्म कर रहे हैं ईमानदारी से, तो आपका वो कार्य सफल होने की पूर्ण संभावना है। फिर आपकी अपनी स्वयं की कुंडली में ग्रह कहाँ पे है, बृहस्पति कारक है, अकारक है, क्या पोजीशन है ना, बहुत कुछ उस पे निर्भर करेगा कि जैसी स्थिति होगी वैसा ही वो फल देंगे। ये विस्तार के कारक हैं, शुभ ग्रह हैं, इनकी कहाँ कहाँ दृष्टियाँ हैं, पड़ रही हैं, उनसे संबंधित चीज़ें। अच्छा, इसके साथ में ग्रह और भी बदले हैं और भी अभी चेंज होंगे, ठीक है, तो फर्क बदलता जाएगा। हालांकि कर्क लग्न में ही काफ़ी ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा हलचल ज़्यादा होगी, ठीक है। अब वो आपकी प्लेसमेंट, आपकी स्वयं की कुंडली से ही पूरा पूर्ण फल तो तभी पता चलेगा, लेकिन हाँ, शुभ ग्रह का उच्च ग्रह में आना एक अच्छी पोजीशन है। फिर आप समझ सकते हो कि बृहस्पति सौम्य और शुभ ग्रह है, इसके कारकत्व तो क्या हैं। अगर आप ईमानदार हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, धर्म कर्म कर रहे हैं, बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, गुरुओं का आदर कर रहे हैं, आप जो है अपने कर्म के प्रति ईमानदार हैं, अपने धर्म के प्रति ईमानदार हैं, आप में कोई भी ऐसा आचरण नहीं है, तो आपको बृहस्पति देव शुभ फल ही देंगे। फिर आपकी कुंडली में कहाँ कैसे बैठे हैं, कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, आपकी महादशा अंतरदशा क्या चल रही है ना, काफ़ी कुछ उस पर भी डिपेंड करेगा। तो जैसी पोजीशन होगी, अब इसमें ये क्या है, ये विस्तार के कारक हैं। अगर अकारक हैं आपके, अब इसमें आपको विशेष जो सावधानी रखनी है, एक तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान रखना है। अब मुझे तो पता नहीं आपकी कुंडली में कहाँ क्या है, कारक हैं, अकारक हैं, किस भाव को दृष्टि है, किस भाव में बैठे हैं, क्या है, तो आपको ये विस्तार के कारक हैं। अगर आप परेशान हैं, आपकी बीमारी चल रही, तो आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। और जो है इसमें आपको सावधानियाँ ये रखनी है कि इस समय पे किसी का दिल ना दुखाएं, बड़ों का अनादर ना करें, धैर्य से समय को निकालें, और आप में जितनी सूझबूझ, धैर्य और जितनी आप में ईमानदारी होगी, गुरु वैसा ही फल देंगे। एक तरह से वो आपकी परीक्षा लेने आ रहे हैं। आप अगर उसमें सफल हैं, आप उसके प्रति समर्पित हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा फल देंगे। वैसे कुछ ना कुछ अच्छा ही फल देंगे। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 3 भाव को प्रभावित करते हैं। अब इनका कारक क्या है, धन के भी स्वामी हैं, संतान के भी हैं, ज्ञान के भी हैं, ठीक है, भाग्य के भी हैं। तो ये जो है काफ़ी कुछ आपके सकारात्मक ही जो है फल देंगे। अब वैसे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बताने को तो बहुत कुछ है, कोशिश करेंगे हम अलग अलग लग्न के बारे में आपको पूरी जानकारी दें। अभी थोड़ा सा चेंज और भी ग्रह होंगे तो फल और भी बदलेगा।
वैसे आज के लिए मैंने इतना बताया है आपको कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने धर्म के पथ पे चलना है और आपको धैर्य रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और आपको अपनी ऊर्जा का सही उसमें इस्तेमाल करना है, किसी भी गलत उसमें आपको इस्तेमाल नहीं करना। जितना आप धैर्य से कर्म के प्रति समर्पित होंगे उतना ही अच्छा फल गुरुदेव देंगे आपको। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब ये मैंने मेष लग्न कालपुरुष के हिसाब से आपको गोचर आज का दिखाया, जैसे चंद्रमंगल की स्थिति इसमें ही लग्न में ही आपके बन रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने अपने क्रोध पे और जल्दबाजी नहीं की। ठीक है, तो मंगल अपने ही घर में हैं, रोचक योग बना रहे हैं, चंद्रमा भी वही है, तो आपका लग्न भी हुआ मेष और राशि भी मेष हुई है। ठीक है, तो ये अच्छा फल देंगे। हालांकि एक तो इनका ये अष्टम भाव है। ठीक है, यहाँ से संबंधित कुछ परिवर्तन भी करवा सकते हैं, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, निर्णय लेने में आपको सावधानी रखनी है। ठीक है, तो ये सब आपके लिए अच्छा ही फल देंगे। मंगल स्वयं के उसमें बैठे हैं, रोचक योग बना रहे हैं। चंद्रमा आपका घर का सुख का मालिक है, तो घर के सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आपके मकान प्रॉपर्टी ज़्यादा ले सकते हैं, इस टाइम घर के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे उच्च के गुरु बैठे हैं, साथ में आपके जो है शुक्र भी बैठे हैं, सप्तम भाव के भी स्वामी वहाँ पे बैठे। बिजनेस व्यापार में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है, आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा इस पीरियड में। बस थोड़ा सा क्रोध बढ़ सकता है, उस पर आपको काबू रखना है। स्वास्थ्य अगर है तो उसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।